ही सखा हैं ठाकुर जी के। पहले का नाम, वैसे अगर सबसे पहले आप बोलें कि इन तीनों में भी अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ऊपर कौन है? कौन है? उद्धव, श्री उद्धव जी महाराज। अभी यही तो बात है, 10 अक्टूबर से होने वाली कथा को छोड़िएगा नहीं, जरूर सुनिएगा। श्री उद्धव जी महाराज को भी लोग जानते ही नहीं है। उद्धव जी कौन है? एक प्रसंग सुनाते हैं छोटा सा। जब भगवान के यदुवंशियों को श्राप लगा, उद्धव जी की थोड़ी पहचान बता रहे हैं आपको। उद्धव जी भी यदुवंशी हैं, भगवान के भाई लगते हैं उद्धव जी। तो जब यदुवंशियों को श्राप लगा तो सारे यदुवंशी भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले, आप सबके ताप हरते हो, सबके पाप हरते हो, सबके शाप हर लेते हो। हमने सुना है कि आप पूर्व जन्म में राम बनकर के जब आए थे तब आपकी चरण की रज पड़ने से एक शापित महिला जो कि पत्थर थी वो ठीक हो गई। आपके अपने परिवार को शाप लगा है, इसको दूर नहीं करोगे? ठाकुर जी बोले, निश्चित करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। बोले कुछ उपाय बताइए ना, हम लोग शापित हो गए हैं, हम सब लोग लड़ झगड़ के एक दिन मर जाएंगे, पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा, इस शाप को कैसे भी दूर कराओ। ठाकुर जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? ध्यान से सुनना। हमारे सौराष्ट्र में एक महादेव विराजमान है जिनका नाम है सोमनाथ। क्या नाम है? वे सोमनाथ भगवान जो हैं महादेव, वो शाप विनाशक महादेव हैं। चंद्रमा को शाप लगा है क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह इनसे किया, परंतु ये सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते हैं। तो बाकी की पुत्रियों ने जाकर के दक्ष से शिकायत कर दी कि चंद्रमा हमसे इतना प्रेम नहीं करते, केवल रोहिणी से करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने बिना कुछ सोचे समझे शाप दे दिया कि तुम अपने सुंदर रूप का बड़ा गुमान है, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ। तो चंद्रमा ने कहा, ससुर जी अगर मैं रूप विहीन हो गया तो आपकी पुत्रियां सब विधवा हो जाएंगी। मैंने प्राण त्याग दिए, रूप विहीन का मतलब तुम अंतर्ध्यान हो जाओ, प्राण त्याग दो, आपकी पुत्रियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बिना विचार किए क्रोध कर दिया, रोहिणी से करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने बिना कुछ सोचे समझे शाप दे दिया कि तुम अपने सुंदर रूप का बड़ा गुमान है, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ। तो चंद्रमा ने कहा, ससुर जी अगर मैं रूप विहीन हो गया तो आपकी पुत्रियां सब विधवा हो जाएंगी। मैंने प्राण त्याग दिए, रूप विहीन का मतलब तुम अंतर्ध्यान हो जाओ, प्राण त्याग दो, आपकी पुत्रियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बिना विचार किए क्रोध कर दिया, अब क्या करें। भैया हमारी बात सुनो, हम कल से बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आज और कथा करन दो, इधर वाले ने तो कह दो, बस इधर कह दीजिए, यहां पे पीछे वहां हमारी आवाज जा रही हो तो काले कपड़े वाले भैया ने धीरे बोल लो। कह दिया आपने? हाँ बोल दीजिए एक बार, धीरे बोलो थोड़ा सा, कथा करने हम। क्या बता रहा था मैं, कहां था? हाँ, तो चंद्रमा को शाप लगता है, मतलब मैं रूप विहीन हो जाऊंगा तो आपकी पुत्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? तो फिर दक्ष प्रजापति बोले, ये तो मैंने गलती कर दी, मैंने क्रोध में आके तुमको शाप दे दिया। बोले अब एक तरीका है। बोले क्या? शाप खत्म तो नहीं हो सकता, पर शाप के प्रतिफल वरदान मिल सकता है, और वो केवल महादेव दे सकते हैं। तो महादेव की आराधना करो। तब सोम यानी कि चंद्रमा ने आकर के वहां आकर के तप किया समुद्र में खड़े होकर के, इसीलिए वहां सोमनाथ प्रकट हुए, चंद्रमा के नाथ। और सोमनाथ महादेव प्रकट होकर के बोले, देखिए शाप तो नहीं कटेगा, लेकिन हां हमारा आशीर्वाद है, 15 दिन तुम शाप में रहोगे और 15 दिन हमारे आशीर्वाद में रहोगे। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक यहां पर 15 दिन जब गति घटती है चंद्रमा की, ये शाप है, और फिर दोबारा जब अपने रूप में पूर्णिमा तक आते हैं, ये महादेव का आशीर्वाद है। तो भगवान कृष्ण ये कथा सुनाते हैं यदुवंशियों को। हमारे यदुवंश को शाप लग चुका है, अब शाप दूर करने की सामर्थ्य तो महादेव में है, कोई ना कोई उपाय तो महादेव बताएंगे।
जिस समय भगवान ये प्रवचन कर रहे हैं तब सब लोग कहां हैं? द्वारिका में। और वो द्वारिका कौन सी है? जो समुद्र के बीच में है। सोमनाथ आज हम लोग दर्शन करने जाते हैं, वो कहां है? वो तो हमारे ही खंड में आते हैं, सौराष्ट्र में। भगवान बोले बड़ी बड़ी नाव बुलाइए और सब लोग बैठ करके सोमनाथ जाएंगे और वहां जाकर के सोमनाथ में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, फिर महादेव हमारे शाप का निवारण बताएंगे। सब लोग सुनकर के बड़े खुश हो गए, वाह वाह, भगवान ने हमारी रक्षा का उपाय बता दिया। लेकिन दूर बैठे उद्धव भगवान को तिरछी नजर से देख रहे थे। भगवान ने उद्धव की ओर देखा, उद्धव से बोले क्या बात है? बोले आप कितने चतुर हो, मैं इसका आंकलन लगा रहा हूं। भगवान बोले क्यों? बोले अभी सबको जाने दो फिर बताता हूं। सब यदुवंशी जब चले गए तो उद्धव जी महाराज आके भगवान से बोले आपकी द्वारिका नगरी किसने बनाई है? बोले विश्वकर्मा ने। और ये सूतक, पातक, सोबर, शाप, पाप, पुण्य, ये सब कहां लागू होते हैं? ये सब होते हैं ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर। आपकी द्वारिका ब्रह्मा ने नहीं बनाई है, आपकी द्वारिका विश्वकर्मा ने बनाई है। इसका मतलब यहां कोई कितना भी शाप देवे, किसी को शाप लगता ही नहीं है। आप जबरदस्ती यदुवंशियों को नाव में बैठा करके सौराष्ट्र लेकर के जा रहे हैं, जो कि ब्रह्मा का बनाया हुआ है। वहां उतरते ही यदुवंशियों को श्राप लगेगा, अभी शाप लगा नहीं है। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, बोले चुप रहे, बिल्कुल शांति, भेद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उद्धव जी बोले आप कर क्यों रहे हैं ऐसा? अरे ये यदुवंशी वैसे ही डर रहे हैं, किसी को शाप लगा थोड़ी है, क्योंकि आपकी द्वारिका तो विश्वकर्मा की बनाई हुई है। भगवान बोले उद्धव, मेरे बार पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार बनेगा मेरा परिवार, क्योंकि इनको यह बात पता है कि मैं भगवान हूं और ये भगवान के वंशज हैं, और जीवन पर्यंत ये भगवान के वंशज हैं, भगवान के वंशज हैं। इसी भार से पूरे विश्व को परेशान करेंगे। इसलिए मुझे यदुवंशियों का नाश करना आवश्यक है, पर मैं स्वयं अपने परिवार का उद्धार कैसे करूं? इसलिए संतों को माध्यम बना के शाप लगाया। मुझे पता है यहां शाप नहीं लगा है, इसलिए मैं इनको लेके जाऊंगा, ताकि सोमनाथ में जैसे ही ये पांव रखें, ब्रह्मा की पृथ्वी पर जैसे ही ये जाएं, इनको शाप लगे। और मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, तुम यहीं रहोगे। उद्धव जी बोले मुझे क्यों छोड़ के जाएंगे? बोले क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मेरे जाने के बाद मेरे धर्म का, मेरे भाव का, मेरी भक्ति का अगर कोई रक्षण करेगा तो वो उद्धव तुम करोगे, इसलिए तुमको नहीं लेके जाऊंगा मैं। ये है उद्धव, जो भगवान की हर गति, अगर ठाकुर जी ने इधर मुंह किया है तो उद्धव को पता है कि किसको देखने के लिए किया है। ठाकुर जी ने तिरछी नजर की है तो उद्धव जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे तो नींद आ रही है, तो उद्धव देखते ही समझ जाते हैं। भगवान द्वारिका में सबसे बचते हैं, सबके सामने जाते हैं, उद्धव से डरते हैं बस। क्यों? बोले इसको मेरे मन की सब पता है, मैं कहां जाऊंगा, क्या सोच रहा हूं, क्या करने वाला हूं, ये उद्धव है। इतना तो अर्जुन को भी अधिकार नहीं है जितना उद्धव का है। और इसका विस्तार अगर सुनना है तो 10 अक्टूबर वाली कथा सुनिएगा, बद्रीनाथ वाली। वहां उद्धव क्या है ये पता चलेगा, क्योंकि उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ में ही है। आज भी उद्धव जी बद्रीनाथ में विराजमान है। भगवान ने द्वारिका जब समुद्र में डूब रही थी तो भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम जाओ और बद्रिकाश्रम में विराजमान हो जाओ। बद्रीनाथ भी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, बद्रीनाथ भू वैकुंठ है, उसका निर्माण भी स्वयं महादेव, नारायण आदि इन सबने मिलकर किया है, वहीं उद्धव जी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, अर्जुन को ज्ञान उपदेश कृष्ण करते हैं, सुदामा जी को ज्ञान उपदेश शांतिपनि उपाध्याय करते हैं, परंतु उद्धव को ज्ञान तो हमारी किशोरी जी देती हैं, श्री राधा रानी देती हैं। वही उद्धव जो वृंदावन गए हैं, ये लाडली जी के शिष्य हैं, हमारी किशोरी जी के चेला हैं उद्धव जी, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पिछली